हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सामान्य विज्ञान में तंत्रिका तंत्र का एक पार्ट पढ़ने वाले हैं जो SCS UPPCS में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो ये नोट्स हैं, ये क्विक नोट्स हैं, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे इजीली अगर आप इसको पढ़ोगे जो हिंदी में तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली जब मैं तैयारी करती थी तो मुझे कहीं पे भी साइंस के नोट्स नहीं मिलते थे और कोचिंग भी लेनी पड़ती थी। और अब मैंने तैयारी बंद कर दी है। क्यों बंद करी वो मेरा थोड़ा पर्सनल रीज़न है, वो मैं नहीं बताने वाली। कभी आप कहो कि आपका तो क्लियर हुआ नहीं, आप हमें बता रहे हो, लेकिन अब मेरा थोड़ा पर्सनल रीज़न था इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे आप थोड़ी सी वीडियो देखना और आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन से आप करके भी देखना, तो इनमें से आपको कुछ ना कुछ तो जरूर मिल ही जाएगा। मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे देखना कि यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं नहीं निकलते। आपकी क्विक रीजन है तो मैं जैसे पढ़ती जाऊंगी आप अपने नोट्स भी बना सकते हो और देखते रहना। तो स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका तंत्र मानव शरीर का वह तंत्र जो विचारण, विश्लेषण तथा किसी चीज को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। और तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या है? यह विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित रखता है, मानसिक कार्य का नियंत्रण करता है। यह प्राणियों को बाहरी वातावरण के अनुसार प्रक्रिया करने में मदद करता है। यह विभिन्न ग्रंथियों एवं ऊतकों के प्राक्यों में समन्वय बनाकर शरीर के आंतरिक पर्यावरण का नियमन करता है। आपको ये नोट्स ना आप कहीं से बाय करोगे ना, आपको बहुत महंगे मिलने वाले हैं, इसलिए ना आप प्लीज इनको करना। आगे पढ़ते हैं। मैं थोड़ा तेज पढ़ रही हूँ, आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मानव में तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त रहता है। कौन सा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र। आगे पढ़ते हैं। ब्रेन तथा मेरुरज्जु दोनों मिलकर क्या करते हैं? किस तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करते हैं। क्वेश्चन आ सकते हैं, सब इंपॉर्टेंट है, यहां से आप कुछ मत छोड़ना। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है और यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। जो मस्तिष्क है शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है, ये तो पता होगा। और यह आदेश एवं नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? आदेश एवं नियंत्रण तंत्र की तरह। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, लय, अनेक अन्य स्रावीय ग्रंथों की क्रियाओं और मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मानव का मस्तिष्क मस्तिष्क कोश के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? मानव का मस्तिष्क मस्तिष्क कोश के अंदर होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का औसत भार 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? मानव मस्तिष्क का औसत भार 1400 ग्राम। इसके चारों ओर मेनिनजेज नामक एक आवरण पाया जाता है। मानव मस्तिष्क के चारों ओर कौन सा आवरण पाया जाता है? मेनिनजेज। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनता है। आगे पढ़ते हैं। मेनिनजेज तथा मस्तिष्क के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है। कौन सा द्रव भरा होता है? सेरिब्रोस्पाइनल। किसके बीच में? मेनिनजेज और मस्तिष्क के बीच में। आगे, मस्तिष्क गुहा भी इसी द्रव से भरी होती है। मस्तिष्क गुहा भी किस द्रव से भरी होती है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य से भरी होती है। आगे, सेरोब्रोस्पाइनल द्रव मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। कौन सा द्रव मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। और किसके बीच में यह भरा होता है? मेनिनजेज और मस्तिष्क के बीच में भरा होता है, मतलब कि बीच में होता है।
आगे पढ़ते हैं। इसका औसत आयतन लगभग 1650 ml होता है। क्या होता है? इसका औसत आयतन लगभग 1650 ml होता है। मानव मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित है। वो कौन सा भाग है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क। अब पढ़ते हैं अग्र मस्तिष्क। जो फर्स्ट है, इसे 2 भागों में बांटा होता है, प्रमस्तिष्क और डायएनसेफ्लोन। फर्स्ट है प्रमस्तिष्क। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। यह एक अनुदैर्ध्य दरार द्वारा दाएं व बाएं भागों में बांटा होता है। क्या होता है? यह संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होता है। यह एक अनुदैर्ध्य दरार द्वारा दाएं एवं बाएं भागों में बांटा होता है और यह बुद्धि एवं कौशल का केंद्र है। जो कौन सा है? प्रमस्तिष्क बुद्धि एवं कौशल का केंद्र है। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट, अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय सेरिब्रम द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा ही होता है और यह मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, डायएनसेफ्लोन। ये होता है, ये अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। क्या है? ये अग्र मस्तिष्क का एक भाग है जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध के द्वारा आवृत होता है। यह अधिक तथा कम ताप के अनुभव तथा दर्द व रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है? डायएनसेफ्लोन। कौन करता है? डायएनसेफ्लोन। और यह किसका भाग है? यह अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। आगे करते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क भाग मस्तिष्क के मध्य में स्थिर होता है। यह मस्तिष्क में संतुलन एवं आंख की पेशियों को नियंत्रण करने में सहायक होता है। क्या है ये मध्य मस्तिष्क? ये किसको संतुलन करता है? आंख की पेशियों को नियंत्रण करने में सहायक होता है। आगे, मध्य मस्तिष्क 2 भागों में निर्मित होता है। तो वो कौन से हैं? वो हैं काप्रो रकवा ड्रीजेमिन। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभरे हुए भाग का बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कहते हैं काप्रो रकवा ड्रीजेमिन कहते हैं। और यह देखने एवं सुनने की प्रक्रियाओं पर नियंत्रण का केंद्र होता है। तो देखने और सुनने की प्रक्रिया का पर नियंत्रण का केंद्र कौन सा होता है? कार्पो रकवा ड्रीजेमिन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सेरिब्रल पेंडकल, इसके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर नाम तो इंग्लिश में ही आएंगे ना। अगर ये इंग्लिश में लिखे होते तो काफी अच्छा होता। सेरिब्रल पेंडकल, ये आगे पढ़ते हैं। ये तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिब्रल कोर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है। तो मेरुरज्जु से कौन जोड़ता है? सेरिब्रल पेंडकल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। थर्ड, पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। जो पश्च मस्तिष्क क्या है? ये सबसे पिछला भाग है मस्तिष्क का। ये सेरिब्लम एवं मस्तिष्क स्टेम का बना होता है। किसका बना होता है? सेरिब्लम एवं मस्तिष्क स्टेम का बना होता है। आगे पढ़ते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। मुद्रा, संतुलन, समन्वय, ऐच्छिक पेशियों की गतियां इत्यादि का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। अनुमस्तिष्क का क्या कार्य है? मुद्रा, संतुलन, समन्वय, ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि का नियंत्रण करना। इसका प्रमुख कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। आगे पढ़ते हैं मस्तिष्क स्टेम। इसके अंतर्गत
पोन्स, वेरोलाई एवं मेंडुला अब्लागेटा आते हैं। मस्तिष्क स्टेम के अंतर्गत क्या आते हैं? पोन्स, वेरोलोई एवं मेडुला आब्लागेटा आते हैं। आगे पढ़ते हैं पोन्स वेरुलाई के बारे में। पोन्स वेरुलाई मेडुला के अग्रभाग में स्थित होता है और यह किसको नियंत्रित करता है? यह श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। आगे पढ़ते हैं। मेडुला में अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं जो हृदय संपदन, रक्तचाप और श्वास गति का नियंत्रण करते हैं। तो किसका नियंत्रण करते हैं? रक्तचाप और श्वास गति का। ठीक है, आगे करते हैं। मेरु रज्जु, स्पाइनल कोर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मेडुला आब्लागेटा का पश्च भाग मेरु रज्जु बनाता है। क्या? मेडुला आब्लागेटा का जो पश्च भाग है, पिछला भाग है, मेरु रज्जु बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड्स बनाता है। स्पाइनल कॉर्ड्स का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है और स्पाइनल कॉर्ड्स के पारित ड्यूरोमेटर, आर्कनायड और पायमेटर का बना आवरण पाया जाता है। किसका आवरण पाया जाता है? ड्यूरोमेटर, आर्कनायड और पायमेटर का आवरण पाया जाता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड्स है क्या कार्य करता है? यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। यह मस्तिष्क के आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करती है। तो मेरी रज्जु क्या कार्य करता है? मैंने बता दिए। आगे पढ़ते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका एवं 31 जोड़ी मेरु रज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। तो मनुष्य में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं एवं 31 जोड़ी मेरु रज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। आगे पढ़ते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरु रज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसका बना होता है? कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड तंत्रिकाओं का बना होता है। आगे बढ़ते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं। कौन से होते हैं? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? 2, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे पढ़ते हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, इसका क्या कार्य होता है? यह हृदय संपदन को बढ़ाता है, उन रुधिर वाहिनियों को फैलाता है जो हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ों तथा कंकालीय पेशियों को समन्वित करती हैं। क्या करती हैं? समन्वित करती हैं। किसको? उन रुधिर वाहिनियों को फैलाता है जो हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ों तथा कंकालीय पेशियों को समन्वित करती हैं। आगे बढ़ते हैं। यह एड्रिनल स्त्रवण को बढ़ाता है, यह रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, यह पाचन ग्रंथियों के स्त्रवण को कम करता है, यह गुदा के कटर को सिकोड़ता है, यह श्वसन दर को तीव्र करता है, यह रक्त दाब को बढ़ाता है। यह सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो प्लीज आप इसको करना। आगे पढ़ते हैं। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, यह आंख की पुतलियों को सिकोड़ता है, यह हृदय संपदन को घटाता है, यह एड्रिनल स्त्रवण को कम करता है, यह रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है, यह श्वसन दर को कम करता है। इस तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम एवं शांति की स्थितियां उत्पन्न करना होता है। बाहरी उद्दीपनों के प्रति होने वाली तत्कालीन एवं अविवेचित अनुक्रिया जिसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। बाहरी उद्दीपनों के प्रति होने वाली तत्कालिक एवं अविवेचित अनुक्रिया जिसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती क्या कहलाती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं में उद्दीपनों या संवेदनाओं को त्वचा या अन्य बाहरी अंगों में संवेदना मार्ग द्वारा तंत्रिका केंद्र मेरुरज्जु में पहुंचा दिया जाता है।
कहाँ पहुंचा दिया जाता है? मेरी रज्जु में पहुंचा दिया जाता है। दोबारा पढ़ती हूँ। प्रतिवर्ती क्रियाओं में उद्दीपन या संवेदनाओं को त्वचा या अन्य गारी अंगों में संवेदना मार्ग के द्वारा तंत्रिका केंद्र में पहुंचा दिया जाता है। तो आप इसको प्लीज अच्छी तरह करना। अगर गलती हुई है तो प्लीज माफ करना, बोलने में कुछ वर्ड ऐसे आए थे। और आप एक बार करके देखना, नोट्स बनाना। अगर क्वेश्चन ना आए तो फिर मुझे बताना। यही नोट्स आप, यही कोचिंग आप पैसे भर के लेते हो, इतने पैसे भरते हो, तो अगर आप कर सकते हो तो करना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, थैंक यू। आगे मैं ऐसे और भी लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज तब तक मेरे साथ जुड़े रहना। बाय।